अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो पीटीआई अब आपको दिख रही है ये है असल चेहरा पीटीआई का। कमिश्नर के मामले में तो पीटीआई क़यादत ने मिट्टी डाल दी थी, लेकिन अब रऊफ हसन, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, इन्होंने कल ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बनाया है इसको भी प्रेशर में डाल के रख दिया है और इस बेंच को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि फुल बेंच बनाया जाए, सिर्फ हम ख्याल बेंच क्यों। जस्टिस मुनीब अख्तर को सीनियर जज होने के बावजूद भी दोस्तों बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, वीडियो आपके सामने रखेंगे। 2 जज फिर बगावत करने जा रहे हैं और इमरान खान से मुतल्लिक खबर आई है जेल से कि वो जेल में ही रहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब चीफ जस्टिस ने 7 जजों का बेंच बनाया है, खुद इस मामले को वो लीड करेंगे, जबकि 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी इल्जाम लगाया है कि हमने इनको बहुत दफा कहा लेकिन बात नहीं सुनी गई। खत में तो यहाँ तक लिखा गया है दोस्तों कि इस प्रेशर की वजह से एक जज हॉस्पिटलाइज तक हो गया, इस कदर उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। तो इसके बाद चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखें, असल में ये जजेस अपने ओथ के बहुत पक्के होते हैं। अपने पूरे कैरियर में जो किताबें पढ़ते हैं, जो कुछ सीखते हैं, इनमें इनको यही बताया जाता है कि अगर काजी इंसाफ नहीं करेगा तो इसकी पकड़ सबसे पहले होगी। मोस्टली जो जजेस होते हैं वो इसी कायदे पर काम करते हैं। कुछ होते हैं जो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन जब इन जजेस से एजेंसियों का पाला पड़ता है तो फिर इनके घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, इनके रिश्तेदारों को अगवा करके इनसे काम लिए जाते हैं। नहीं तो काजी फाइज ईसा की तरह अगर लंदन फ्लैट्स हों और करप्शन के चार्जेस हों तो फिर ऐसी वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हम नहीं बल्कि पीटीआई रहनुमा खालिद खुर्शीद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ये ज़रा आप उनको सुने। 6 जजेस ने के 6 जजेस ने इल्जाम लगाया है कि उनके रिश्तेदारों को उठा के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं। ऊपर कमरे में तो उनके जो मास्टर बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं। उनकी इन 6 जजेस के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं था, कोई लंदन के अंदर उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज नहीं निकल आई थी। इनके रिश्तेदारों को उठा के टॉर्चर किया जा रहा था। तो क्या वजह है कि आप 7 रुकनी बेंच बना रहे हैं जब सब कुछ कौम के सामने आया है और कौम डिमांड कर रही है फुल बेंच का? तो क्या जरूरत है आपको 7 रुकनी बेंच बनाने की? आप फुल बेंच बनाए। वो कहते हैं, मशहूर एक बात है कानूनी दायरे उसमें कि इंसाफ खाली करना नहीं, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। आपकी इंटेंशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की तो पहले दिन से ही मेलिफाइड थी उसके ऊपर। आप तो इस पूरे मसले में हिस्सा रहे। हम इल्जाम लगाते रहे कि आप सब जो हैं लंदन प्लान का हिस्सा हैं, और ये जो आज हम बिल्कुल हक बजानिब हैं कि ये इस वक्त के चीफ जस्टिस की 3 इयर्स का जो एक्सटेंशन है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अब इस बेंच में दोस्तों जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, वो इस बेंच को लीड करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये अगले चीफ जस्टिस हैं और इन पर भी तनकीद यही हो रही है कि ये क्यों शहबाज शरीफ से मिले थे। इनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मैनुल्ला, जस्टिस नईम अतर अफगान, ये 7 जजेस हैं जो इस केस को कल सुनेंगे। अब तनकीद ये भी हो रही थी कि इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि वो सीनियर मोस्ट हैं। अब ये वीडियो आप देखें, है तो ये पुरानी, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन को भी साथ बैठे देखा जा सकता है जो कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस थे, लेकिन इनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया ताकि हम ख्याल जजों में से ही कोई अगला जज आए। अब इस वीडियो को आप गौर से देखें कि इसमें कैसे जस्टिस मुनीब को बीच में टोकते हैं चीफ जस्टिस, जिस पर जस्टिस मुनीब गुस्से में आते हैं और उनको क्या जवाब देते हैं, ये वीडियो जरा आप सुने। Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can Mr. Faisal Siddiqui, you have been not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist Therefore, with your submissions. Therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in
the Supreme Court rules 1980 has to be consistent with the language of Article 191. I'll come to that. My short answer. You focus on that. Yes. What does law mean over there? Yes. My short answer to that. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say. And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, Not a question. otherwise we I'm sorry, will this is never not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I'm able to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking the finish coun- his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the I'm interruption asking- is of I'm learned asking- council. I'm Chale asking learned council, aap aage बढ़ें. I'm asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it or he doesn't concludes answer his it, submissions with if the he greatest wants to of or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now? My lord, I'll answer that question. Let me just finish. तो वीडियो आपने देखी है दोस्तों। अब इस हम ख्याल बेंच की भी कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सबको मालूम हो गया है कि इस बेंच ने भी क्या फ़ैसला देना है। लेकिन यहाँ पर भी 2 जजों ने बगावत करने का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से जज हैं ये तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन आदिल राजा ने भी इस पर एक बयान जारी किया है। आदिल राजा ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने यकीन दहानी करवा दी है कि आप अपनी जगह पर डटे रहें, हम काजी फाइज ईसा की टिबरी सुप्रीम कोर्ट से टाइट कर देंगे। ज़राए के मुताबिक पैगाम लेकर जाने वाले शख्स ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में से ही काजी साहब का धरन तख्ता होने वाला है। 2 चेहरे जो बज़ाहिर काजी फाइज ईसा के गुलाम बने हुए हैं, वो सिविल और सेशन जजेस को भी पैगामात भिजवा रहे हैं कि आप भी मिलजुल कर इसी तरह के खत लिखें। गुज़िश्ता 6 माह से काजी फाइज ईसा को बराह रास्त और बिला वास्ता तमाम हाई कोर्ट से हत्ता के सेशन और सिविल जजेस की जानिब से भी शिकायत आ रही थी कि इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन काजी साहब दुम को टांगों के बीच दबा कर बैठे रहे। अब सुप्रीम कोर्ट बगावत करने जा रही है। तो यहाँ पर इस ट्वीट से भी लगता है कि कहीं ये जो हम ख्याल बेंच बनाया गया है, ये भी कोई ऐसा फैसला ना दे दे जिससे काजी फाइज ईसा मुत्तफिक ना हो। तो मामलात अब बहुत आगे तक जाने लगे हैं, ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। अब तो नून लीग और काजी फाइज ईसा को डूबता देखकर पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के हक में बोलना शुरू हो गई है। ये जरा आप सुने कि शर्मिला फारूकी ने क्या कहा असेंबली में। सर, अदलिया को भी इंसाफ दें, कैदी नंबर 804 को भी इंसाफ दें। इस मुल्क में इस कौम की बेटियों को भी इंसाफ चाहिए सर। मारिया बीबी का बेईमाना कत्ल हुआ है सर, उनके साथ ज्यादती करी है उनके अपने घर वालों ने सर। वो इस मुल्क के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई है, उनकी बॉडी को एक्सहूम किया गया है, जिस तरीके से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर, ये कौम जानना चाहती है कि क्या वो अनासिर थे जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं सर। अगर आप इजाजत दें जी, थैंक तो यू। मैं करारदाद In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 1st April 2024 on conclusion of its business. तो अब इमरान खान के लिए रास्ते फिर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें फिर ऐसी भी आ रही हैं या फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान खुद अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहते, वो खुद जेल में रहना चाहते हैं। अब एक प्रोग्राम में शानदाना गुलजार ने कहा कि इमरान खान को जेल में कोई ख़तरा नहीं, हम इनसे मिलते हैं। और आखिरी मुलाकात में शहरियार अफरीदी भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाहर निकालेंगे, हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, अभी मुझे जेल में कोई खतरा नहीं। इस तरह की बातें उन्होंने की कि इमरान खान ने हमसे की हैं कि मैं पाकिस्तान को फिर टूटता नहीं देखना चाहता, बांग्लादेश की तरह मैं फिर पाकिस्तान को टूटता नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान पहले है। तो उन्होंने कहने की कोशिश की कि इमरान खान को जेल से बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। जबकि इससे पहले आदिल राजा ने एक ट्वीट किया और कहा कि कंपनी ने अपने सर्कस के बंदरों को नया बयानिया फैलाने के लिए दिया है कि
कहो इमरान खान अपने घर की निस्बत जेल में ज़्यादा महफूज है। अब ये बयानियाँ फैलाने का मकसद इनका ये हो सकता है कि तासुर दिया जाए कि इमरान खान को बाहर जान का खतरा है, जेल में वो ज़्यादा महफूज हैं, इसलिए इनके वकील भी इमरान खान को जेल से बाहर ना निकालें या सुस्ती दिखाएं। तो फिर वही बात कि पीटीआई में अब कौन क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाते और खुद आकर सारे सिचुएशन कौम के सामने नहीं रखते कि कौन गद्दार है कौन साथी। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।